हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। द फिजिक्स स्पेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक बेटा हमारे रहेंगे आज के कूलम्ब्स लॉ है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी, यूनिट एंड डायमेंशंस। इसमें प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या हैं, परमिटिविटी क्या होती है और परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, किस पे बात करते हैं? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है प्यारे बच्चों? सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये क्या होता है बेटा, इसमें दो कंडीशंस हैं। It states that the force between two charges, the force between two charges, ये बेटा लाइक भी हो सकता है, लाइक चार्जेस, एंड अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस, is directly proportional to the product of them। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सर अगर दो फोर्सेस के बीच, दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, यानी एक, मैं एग्जांपल दूं सिंपल सा, मान लो यहाँ कोई चार्ज है बच्चों, एक कोई यहाँ चार्ज, ये चार्ज मान लो Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ये लाइक चार्ज भी हो सकते हैं बच्चों और अनलाइक चार्ज भी हो सकते हैं। इनके बीच का सपोज दैट जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, आपका R डिस्टेंस हमारे मान लिया कि भाई इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, R। तो इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा F, जो F लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इनके बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ देम, यानी दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। फर्स्ट कंडीशन होती है बच्चों ये। सेकंड कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड कंडीशन में वो कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is inversely proportional to the square of distance between them। क्या कहता है बेटा? और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके स्क्वायर का। किसका स्क्वायर बेटा? जो इनके बीच का डिस्टेंस है, करेक्ट। यानी F जो होगा सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये सेकंड कंडीशन हुई बेटा, क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं सर जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर R स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बेटा, R स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है सर, F ये वैल्यू आई हमारी। F अगर हम इक्वल्स करेंगे तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई पर्सनैलिटी कांस्टेंट लगेगा। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये होगा बेटा आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, करेक्ट बच्चों? ठीक है। या ये भी हो सकता है सर F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर वाई? क्यों? क्योंकि बेटा जो K है वो इक्वल टू होता है 1/4πε0 K।
जो के है हमारा वो किसके बराबर होगा बेटा, 1/4πε0 के बराबर होगा। करेक्ट है, ठीक है सर। के क्या है बेटा, के यहाँ पे क्या है, के इज द proportionality कांस्टेंट। के इज द proportionality कांस्टेंट। जो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा हमारा proportionality कांस्टेंट होगा। ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर हो गया। और जो इसका वैल्यू होगा बेटा, के इज इक्वल टू हमारा होता है 9 × 10⁹। करेक्ट बच्चों, जो के का वैल्यू होगा सर वो क्या होगा, 9 × 10⁹ होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इसकी सर एसआई यूनिट देखें तो क्या होगी बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या ऐसा लिख सकते हैं कि सर जो के इक्वल टू होगा वो क्या होगा बच्चों, के इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू सर, के की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, के का इक्वल क्या होता है, 1/4πε0 भी होता है बच्चों, है ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, के का वैल्यू ये भी होता है कि सर के इक्वल टू हमने लिखा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये भी होगा बेटा, चाहे ये ले सकते हैं 1/4πε0 की वैल्यू जो होगी सर वो क्या होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू, क्योंकि के इक्वल टू 1/4πε0 है। के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है सर, डायमेंशन कैसे निकाला, अगर हम यहाँ देखें बेटा, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी सर डायमेंशन आपने कैसे निकालनी है। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं किसकी डायमेंशन निकालनी है बेटा, आपको के की डायमेंशन निकालनी है। सर एसआई यूनिट हमें पता चल गया, पहले आपको एसआई यूनिट समझ ले थोड़ा सा। एसआई यूनिट कैसे निकाली बच्चों, एसआई यूनिट हमारी निकली सर, एसआई यूनिट आई हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर कैसा आया, देखो बच्चों एफ इक्वल टू क्या होते हैं, के Q1 Q2/r²। करेक्ट, यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ क्या हो जाएगा बच्चों, एफ r² Q1 × में Q2। करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो सर एफ फोर्स है, फोर्स का क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन। आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है सर, मीटर। पावर 2 तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अपॉन में चार्ज है सर, कूलम है, ये भी कूलम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम स्क्वायर। तो आ गई बेटा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। सर ऐसा यूनिट पता चल गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सर डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, सर डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल देंगे बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है बेटा के इक्वल टू होता है बच्चों F r² में Q1 और Q2 है बच्चों। क्लियर है प्यारा बच्चों, ठीक है भाई, सबको क्लियर है। तो सर कैसे निकालेंगे, अगर डायमेंशन हमें निकालना है तो क्या रख सकते हैं सर, फोर्स का डायमेंशन रखेंगे और किसका डायमेंशन रखेंगे बच्चों, भाई डिस्टेंस का डायमेंशन रख देंगे, अपॉन में चार्ज का डायमेंशन, तो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन के लिए इसको आपको क्या बताना है, आपको डायमेंशन बताना है। सर डायमेंशन क्या रहेगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसको। क्लियर है, सिंपल से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रखना है, डिस्टेंस का रखना है और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला रखना है, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है बहुत। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे सर डायमेंशन क्या रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया सर। इसके बाद क्या है बच्चों, सर यहाँ एप्सिलॉन एक वैल्यू आया है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जो एप्सिलॉन है। सर एप्सिलॉन क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखना बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नोट जो है वो क्या है बच्चों, फ्री स्पेस की क्या है बेटा, परमिटिविटी है। ठीक है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है अपने आप में सर, जो एप्सिलॉन नोट होता है वो होता है बेटा, एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर इनवर्स। ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, या ऐसा लिख सकते हैं
सर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सर 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर ना बच्चों? ठीक है, तो ये वैल्यू पता चल गई आपको, ये किसकी वैल्यू है बच्चों? परमिटिविटी की। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और खाली अगर एप्सिलॉन आ जाए तो वो क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मीन्स फ्री स्पेस के लिए, और अगर एप्सिलॉन आ जाए नॉट ना हो तो किसके लिए बेटा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है उसमें। क्लियर है? दैट्स क्लियर बेटा, सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो डाउट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा बेटा? ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये याद रखें, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स क्या होगा बच्चों? अगला जो हमारा है, हमने बताया आपको लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशंस होंगी वो क्या होंगी बच्चों? वो सुनो। सबसे फर्स्ट क्या है बेटा? इट्स अप्लाई फॉर स्टैटिक मोशन, पहली कंडीशन है। ठीक है, किसके लिए अप्लाई होता है बेटा? स्टैटिक मोशन के लिए हम बोल सकते हैं अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? दूसरा क्या है सर? सेकंड हम बोल सकते हैं सर इट applies when the separation between two charges is not large। जो दो चार्जेस हैं बेटा Q1 Q2, मैंने आपको चार्ज बताया, उसमें दो चार्ज के बीच सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ ये अप्लाई होगा। थर्ड, इट इज अप्लाइड व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट टू लेस, बहुत कम भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इट इज़ अप्लाई व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट टू लेस, बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लोज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा बेटा? हमारा ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर रहे कि सर आपको ये ध्यान रखना है कि सेपरेशन वहाँ बहुत पास नहीं होना चाहिए और सेपरेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट है बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है, अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है किस पे? मान लो सिंपल सा न्यूमेरिकल ये है, एक प्यारे बच्चों यहाँ कोई चार्ज है Q1, एक यहाँ चार्ज है प्यारे बच्चों Q2। करेक्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो माना हमने सर कितना? ये मानो 4 माइक्रोकूलम है, ये मान लो -10 माइक्रोकूलम है। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 माइक्रोकूलम -10, इसका मतलब ये माइनस क्यों लगाया सर? फॉर अनलाइक फोर्सेज, अनलाइक चार्जेस हैं। ठीक है बेटा, क्या है? अनलाइक चार्जेस। सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो इसमें क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है हमें, और इसका डिस्टेंस दे रखा है हमें। इसका जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है? मान लो 2 मीटर है प्यारे बच्चों। कितना है भाई? 2 मीटर है। ठीक है सर, बात करते हैं क्या है बेटा सॉल्यूशन हम करेंगे। अगर इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले Q1 दे रखा है आप लोगों को, कितना दे रखा है? 4 माइक्रोकूलम। तो 4 इंटू 10⁻6 कूलम, माइक्रो को अगर उसमें चेंज करना है आपको 10⁻6 कूलम आएगा कूलम में चेंज करने के लिए। इसके अलावा क्या रहेगा प्यारे बच्चों? दूसरा अब क्या करना है आपको? ये हो गया आपका Q1 हो गया, देन Q2 की वैल्यू आपको निकालनी है। Q1 आपका हो गया कितना बेटा? Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, 4 इन 10⁻6 कूलम बना लिया। Q2 आपका है प्यारे बच्चों -10 माइक्रोकूलम, तो ये क्या बनेगा बेटा? 10 इंटू 10⁻6 कूलम बनेगा ये भी। Q1 और Q2 की वैल्यू निकल गई बच्चों। करेक्ट है सर। डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? दोनों के बीच में सर डिस्टेंस है
सर जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दो फोर्सेस चार्जेस के बीच में, वो कितना है बेटा, आर इक्वल टू हमारा 2 मीटर दे रखा है। करेक्ट बच्चों। निकालेंगे सर, फोर्स निकालना है। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है बच्चों। क्लियर है। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 हुआ बच्चों, इंटू में Q1 कितना हुआ प्यारा बच्चों, 4 इंटू 10⁻6 हुआ, इंटू में Q2 क्या हुआ बेटा, 10 इंटू 10⁻6 हुआ बच्चों, अपॉन में R कितना है प्यारे बच्चों, R इज द 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। 9 इंटू 10⁻9 कहाँ से आया सर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 होते हैं। करेक्ट। क्या करेंगे बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 की 10 की मल्टीप्लाई किया सर 14 हो गया, 10⁻6 है 10⁻6 है 10⁻12 हो गया, अपॉन में 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 हो गया। करेक्ट है, सिंपल से 4 से सर कैंसिल आउट, ये 10 पे गया, कितना हुआ सर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻12। एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 है, ये 10 टू द पावर कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, इंटू 10⁻12 हो गया। तो एफ इक्वल टू क्या हुआ प्यारे बच्चों, 9 इंटू 10 टू द पावर -12 सॉरी -2। क्लियर है बच्चों। क्या हो जाएगा 10⁻2, क्योंकि ये 12 है ये 10 है, तो ये आ गया 9 इंटू 10 टू पावर -2 आ गया मेरा बच्चों। करेक्ट। तो वैल्यू आई फोर्स की एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻2 क्या, न्यूटन। फोर्स के यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, न्यूटन है ना। तो ये वैल्यू हमारी, अगर हम इसको पॉइंट में करें तो क्या आएगा बेटा, 0.09 न्यूटन। ये हमारा हो गया सर फोर्स। तो बेटा फोर्स कैसा रहेगा सर, अट्रैक्शन रहेगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। क्यों, क्योंकि सर जो एक चार्ज है वो नेगेटिव है और दूसरा चार्ज क्या है सर, पॉजिटिव, तो दोनों अनलाइक चार्ज हो गए, अनलाइक चार्ज है ना बच्चों। तो क्या होगा बेटा, ये होगा सर हमारा, अगर इसकी बात करें नेचर क्या रहेगा सर जो फोर्स का, वो क्या रहेगा बेटा, अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स रहेगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल है, आप लोगों को ये बताना है सर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। क्लियर बच्चों, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन दोनों पे चार्ज है, इस पे बेटा 0.2 माइक्रोकूलम, इस पे 0.4 माइक्रोकूलम, इनके बीच का जो सेपरेशन है प्यारे बच्चों वो 1.5 मीटर है। क्लियर। आपको क्या बताना है बच्चों, इसके बीच में आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स between these two charges and nature of force। क्लियर है प्यारे बच्चों। आपको क्या बताना है, इसमें फोर्स की वैल्यू बतानी है, दो चार्ज के बीच में, दो ऑब्जेक्ट है उन पर अलग अलग चार्ज है, एक पे 0.2 माइक्रोकूलम है, एक पे 0.4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बेटा, 1.5 मीटर है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, इसमें क्लियरली ये बताना है कि सर दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक्स सो मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपका कूलम्स लॉ क्लियर है बच्चों। ठीक है।